ये बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज 18 नंबर है। इससे पहले मैंने 17 करा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। अगर वो देख लेते हैं वीडियो तो आपको समझो कि 75% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन आपको टोटल मिला के लिखित जो होगा ना 85 नंबर का होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये आप देख लीजिएगा। और इसमें 35 मैथ रहेगा और 35 हिंदी है और 15 आपका इंग्लिश है। तो आइए बिना देरी के क्वेश्चनों को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना दोस्त। रहीमान जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लौंगे बूढ़े अंधेरे होय में अंधकार। मतलब ये किसकी, ये जो मतलब अलंकार के बारे में बताना है, कौन से अलंकार है इसमें। तो इसमें आपका श्लेष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संदेह सनी मधुबनी कूप भरे में अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा इसमें। देखिए अलंकार तीन तरह के होता है। एक तो शब्दा अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, उभयालंकार अलंकार होता है। 3 टाइप का होता है, तो इन्हें भी याद रखना। पूछ सकता है अलंकार कितने टाइप्स के भी होते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो भाग्य जो होता है तत्सम शब्द है, भाग्य जो है तत्सम शब्द है। निम्न में से एक शब्द द्विगु समास है, उस समास का चयन कीजिए। देखो द्विगु मतलब देखो गुणिया रहा है ना, तो संख्यावाचक होगा ना, वही आपको द्विगु समास। देखो तो सप्ताह, देखो संख्या आ रहा है ना सप्ताह, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो छाह जो होगा आपका तद्भव हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तिनका हो जाएगा। उपमान का विलोम हो जाएगा उपमेय। हास का विलोम हो जाएगा वृद्धि, मतलब कमी हो रहा है तो उसमें वृद्धि हो रहा है। उत्साह का विलोम जो हो जाएगा निरुत्साह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुराचार का विलोम हो जाएगा सदाचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले का चयन कीजिए। क्लेश हो जाएगा आपका, यहाँ शुद्ध सही है। वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चिन्हित कीजिए। तो गृहिणी होता है, ये गलत है। पिंजरा सही है, सामान्य सही है। गृहिणी लिखा जाता है, ये से वाला हो जाएगा गृहिणी। तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है इसमें। वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें ही बताना है। वनस्पति सही लिखा गया, समर्पण भी सही है। संस्करण आकर्षण गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसमें रॉन्ग है। वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो, वह केवंश के लिए एक शब्द जो होता है ऊसर बोला जाता है, उसको ऊसर बोला जाता है। जो मरने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हो गया मरणासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो के लिए एक शब्द पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको एक शब्द में हो जाए पराजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए एक शब्द पराजित हो जाएगा आपका राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द होगा तो निकेतन हो जाएगा घर का पर्यायवाची शब्द। भूतेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो महादेव हो जाएगा। अतीत के चलचित्र जिसकी रचना है तो महादेवी वर्मा के है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अभिज्ञान संकुतलम किसकी रचना है, तो कालिदास के है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। परिवेश का समानार्थी शब्द वातावरण हो जाएगा। सुंदर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, रमणीक हो जाएगा। कृति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो रचना हो जाएगा। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ मतलब बहाने बनाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकल का पुतला का अर्थ है मतलब बहुत बुद्धिमान, अकल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उसके बाद हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका लौकिक का अर्थ क्या हो जाएगा, बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा बहे ब्यार पीठ तबे तैसी दीजे का अर्थ हो जाएगा आपका समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लौकिक का अर्थ क्या हो जाएगा, कवि के लिए सब कुछ भी अगम्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिन संज्ञा शब्दों पदार्थों का नाप तौल में बोध होता है उसको परिमाणवाचक बोला जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा यहाँ पे।
अब यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं 31 से लेकर 35 एक गद्यांश है और इस गद्यांश में इसी में आंसर छुपा हुआ आपको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन दिया है उसका जवाब देना है। अच्छे से पढ़ना है इसको और बढ़िया से समझ के और इसी में से इसको जवाब देना है। तो देखिए पढ़ते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, उसके मन में इतना संतोष अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया, फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है, मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य में असफलता पर उसको दोष भाग्य को देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है? किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति अपना सोच कर बैठ जाए कि मैं भाग्य के अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्राकृतिक भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप, इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी वर्णन कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक तथा इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति महान लेखकों, कवियों में वैज्ञानिकों को आदि की सफलता का रहस्य में भी उनका परिश्रम ही है। तो मनुष्य का भाग्य कैसे है? परिश्रम करने से। अभी आपने पढ़ा कि आप परिश्रम करोगे तभी भाग्य बना सकते हो। आलसी व्यक्ति अपने असफलता का दोष क्यों देते हैं? तो भाग्य को दोष देते हैं। प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो पुरुषार्थ के बल पर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है, परिश्रमी व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर। अब यहाँ किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है तो मतलब तप होता है। ऑप्शन नंबर ये। देखो यहाँ 15 इंग्लिश के क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स ऑफ द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ वन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, इसका मतलब एक शब्द में मतलब बताओ इमिग्रेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका अर्थ जो हो जाए ना इमिग्रेंट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब साइनोनिम का मतलब समानार्थी हो तो फुएल का हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो यहाँ आपका हो जाना, यहाँ आपका सी इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्लियर का जो होगा ना मार्कली हो जाता है, मतलब एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड जो हो गया ना उसी को बोलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग बाय द करेंट पेस ऑफ वर्क। आई डोंट थिंक दिस विल फिनिश बाय संडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इन सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट। पीपल आर स्लोली रिटर्निंग देयर नॉर्मल रूटीन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन। देखो यहाँ जो ना ओपनिंग ऑफ को जगह पे मतलब क्या चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो कौन सा होगा, नहीं होगा तो नॉट सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में लिखना है। तो यहाँ ना यहाँ से आपने क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ से पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। Select the word which mean the same as group of words given। तो मतलब ये इसका अर्थ मतलब बताना क्या होगा। फियर ऑफ द क्लोजेड स्पेस को बोला जाता है क्लाउस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर, मतलब ये ग्रामेटिकल एरर है, अगर है तो किस पार्ट में आपको बताना है। सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्राउट हिज कार फॉर पिकनिक। अब देखो यहाँ टू ये बी पार्ट में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स,
मतलब ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा रेनिंग वेरी हैविली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ को देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स, मतलब फ्रेंड्स का आपका जो विपरीत हो जाएगा ना, उसको फोई बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, अब इसका मुहावरे का अर्थ बताना है, टू हैंग टुगेदर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ कौन से सही है करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ भी आपको बताना है, सप्लीमेंट्री सही है बाकी गलत है। यहाँ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, माई फर्निंगर इज स्टील ब्रशीड हो जाएगा, रोइसिड, ऑप्शन नंबर ए, वेयर आई कॉट इन द डूर दिस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द सेंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब और कौन कुअर का हो जाएगा ना, यहाँ डी से एग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।